हेलो डियर्स। तो आज हम क्लास 12th की रिलेशंस ऑफ फंक्शंस का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स करेंगे जो आपके पीवाईक्यूज से रिलेटेड हैं, ऑफ कोर्स से हैं। और यदि आपका कोई डाउट्स है इन एडवांस तो आप हमें ये जो टेलीग्राम चैनल है लर्नर्स होम, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। हम उन्हें आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट डाउट। तो आपका जो पहला डाउट है यहाँ पर, ये एक फंक्शन दे रखा है आपको, वैसे रिलेशन कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एज डिफाइंड एज फंक्शन, नो इट्स ऑफ कोर्स फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन है, आपसे पूछा है कि ये इंजेक्टिव है नहीं है, सर्जेक्टिव है नहीं है, बाइजेक्टिव है नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले इंजेक्टिव के लिए क्या होता है, कोई फंक्शन को इंजेक्टिव के लिए हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि एफ ए मतलब कोई दो एलिमेंट हैं एफ एन वन और एफ एन टू हैं, तो ये इम्प्लाई करेगा एन वन इक्वल टू एन टू। तो इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं, एन के सभी नेचुरल नंबर्स, सभी ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए जो होल नंबर है, इमेज है, वो क्या है, आपका ज़ीरो है। जब एक से ज़्यादा डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के कोडोमेन में एक ही इमेज है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंजेक्टिव नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वन वन इंजेक्टिव मतलब वन वन। ठीक है, वन वन नहीं होगा ऑफकोर्स, तो ये आपका वन वन नहीं है ऑफकोर्स। और अब यहाँ पे है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब क्या हुआ, कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के क्या होंगे, इमेज होंगे, या इमेज होंगे। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट का डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, जो n है और 0 है, पहले w है क्या आपका, जो कोडोमेन है वो है क्या, वो देखो। कोडोमेन है आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर ये सभी एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है। ठीक है, और या किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो यहाँ पर देखो, जीरो तो आपका इंक्लूड होगा किसमें, इसका ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स यहाँ पर इसको आप ले लो, जैसे एफ, यहाँ से हम इसको ऐसे डिफाइन करें। ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पर हो गया आपका डब्लू, ये एन ले लो, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन ऐसे, तो इसको डब्लू ले लें। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है, जीरो पर क्या है, सभी ऑड नंबर मैप्ड है। ठीक है, जीरो पर सभी ऑड नंबर मैप है। और जो इवन नंबर है, यदि हम n को इवन लें, n को 2 लेते हैं तो कहाँ पर मैप होगा, n/2। n/2 मतलब 2/2 क्या हो जाएगा, 1। और 4 फिर नेक्स्ट पर इवन नंबर क्या है, 4। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर 3 किसका आएगा, 6 का। 4 आएगा 8 का। 5 आएगा 10 का। मतलब ऐसे जो और बाकी होल नंबर्स हैं वो इवन नेचुरल नंबर्स के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे, मतलब उनके प्री इमेज जो होंगे कोरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हो, या कैसे मान लो आप यहाँ पे इसको मान लो y और इसको मान लो n/2। ठीक है, और इसको x भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। मतलब यहाँ से देख लो कि हमें एक ऐसा n मिल जा रहा है जिसके लिए या जिसको हम y के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब y, सभी y के लिए हमें एक ऐसा n मिल जा रहा है। ठीक है, किस में मिल जा रहा है, नेचुरल नंबर्स में, राइट। तो इसके हिसाब से हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है आपका सर्जेक्टिव है और इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो लेट्स, ये आपको होप समझ में आया होगा। जैसे आपका एमसीक्यू टाइप है तो इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और डाउट, अब ये फंक्शन है आपका फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, एक्स यहाँ पर रियल नंबर है, और ऑफ कोर्स ये फंक्शन आपका एफ टू एफ में डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन जो है क्या है, मतलब वन वन है, ऑन टू है, नहीं है। अब ऐसे हम इसको चेक करें ना, देखो वन वन ऑन टू तो हम ऐसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। जैसे वन वन के लिए देख लो, इफ एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में। ठीक है, ये इक्वल हैं,
तो इनके क्यूब भी इक्वल होंगे, ठीक है? इनके क्यूब भी इक्वल होंगे, सही हो गया। अब मैं यदि देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इम्प्लाई क्या करेगा 5x1 इक्वल टू 5x2 हो जाएगा, राइट? अब ये दो आपस में इक्वल हैं, ये दो आपस में इक्वल हैं, दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 5x1 इक्वल टू x2 सॉरी x2 क्यूब प्लस 5x2। दो साइड 1 1 ऐड कर दो तो ये 1 1 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है एफ ऑफ x1 इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ x2। इसको उल्टा भी जा सकता है बट उल्टा जाने में थोड़ा सा इट विल नॉट बी दैट इजी, ठीक है? उल्टा जाने में एक्चुअली हमें उल्टा प्रूव करना था। इफ इट इज ट्रू देन इट विल इम्प्लाई दिस वन। तो हम क्या करते हैं इसके लिए डेरिवेटिव वाली मेथड यूज करते हैं। डेरिवेटिव वाली मेथड क्या है? देखो डेरिवेटिव तो यहाँ पे जैसे एफ एक्स इक्वल दे रखा है आपका एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 3x² आउट से प्लस 5। अब यहाँ पर फॉर ईच एक्स देखा जाए, ये रिटर्न फॉर ईच एक्स है, एक्स बिलोंगिंग टू आर, राइट? यहाँ पर आर एक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी कैसे भी हो सकता है, अभी मैं जैसे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि x1 x2 ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x1 इफ x1 लेस देन x2 ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं x1 इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो ये इम्प्लाई ये कब होगा जब ये पॉइंट ही इक्वल हो। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं ये इम्प्लाई करेगा हिंस f इज 1 1। तो ऐसे हम कह देंगे। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू भी अगेन ये इसको इजी नहीं है वैसे करना क्योंकि इसको हम केवल x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जैसे करना होता है ऑन टू के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे अगेन यहाँ पर डेरिवेटिव मेथड लगा सकते हैं कि लेट्स से x और x जो है इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। हमें क्या चाहिए सभी x के लिए, राइट? ऐसा हम कह सकते हैं सभी x के लिए y की क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है, राइट? y पूरा कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑन टू कब होगा जब y पूरा कवर हो जाएगा, राइट? y एक्सिस पूरी कवर हो जाए मतलब y की सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पर हमें एक x की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इफ x टेंडिंग टू लेट्स से इन्फिनिटी तो यहाँ से x एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स भी टेंड करेगा कहाँ, एफ एक्स भी टेंड करे इन्फिनिटी। सिमिलरली हम कह सकते हैं वहाँ पर इफ एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ एफ एक्स भी टेंड करेगा मतलब एफ एक्स भी जाएगा किधर की ओर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। मतलब क्या हुआ यदि एक्स इधर की ओर बढ़े तो ये इधर की ओर क्या हो जाएगा नीचे की ओर जाएगा मतलब वाई एक्सिस को पूरा कवर कर लेगा नीचे की ओर। इफ एक्स बढ़े एक्स माइनस की ओर घटे माइनस एक्स एक्स साइड घटे तो ये y जो है माइनस वाई डैश को की एक्सिस को पूरा कवर कर लेगा। ऐसे जब x बढ़े तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये y पॉजिटिव y एक्सिस को पूरा कवर कर लेगा। मतलब क्या हुआ y एक्सिस जो कोडोमेन है पूरा कवर हो जा रहा है ऐसा हम कह सकते हैं या जो डोमेन कोडोमेन है वही रेंज के इक्वल आ जा रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे ये इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन f इज ऑन टू या सर्जेक्टिव, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये दोनों या ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे क्या है एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे हमें कहाँ से इंजेक्टिव सब्जेक्टिव वही पूछे है। तो फंक्शन को हम पहले कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये कौन सी मेथड कहाँ पर लगानी है ऑफकोर्स प्रैक्टिस के बाद आएगा, थोड़ा सा आपको इंट्यूशन और समझ लगानी पड़ेगी आपको। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सॉरी प्लस 4 एंड प्लस 1 और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखा जाए ये फंक्शन जो है इसको अभी ऐसे रखें तो हम 1 1 ऑन टू चेक करना है इंजेक्टिव के लिए। 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है दो पॉइंट्स का जब सेम इमेज आया तो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बस चेक करें x के इक्वल टू 3 एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालें तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा और यह आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा।
बट हम क्या करें, अब निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, या एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 एंड लाइक अगेन 2। यहाँ पे एफ ऑफ 3 देखा जाए, ये इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 1, बट 1 और जो 3 हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। ठीक है, इंजेक्टिव तो नहीं है। अब देखो इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव ये आ गया, इंजेक्टिव ये तो गया और ये भी गया। अब ये 2 बचे हैं, इस सर्जेक्टिव हमें चेक करना पड़ेगा। तो सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे अगेन, ओके, तो एफ ऑफ आपका जो एक्स यहाँ पर आया है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। अभी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, पहले ये देखो, आर टू आर, फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, इट इज डिफाइंड फॉर आर टू आर, और इसकी भी जो वैल्यू होगी हमेशा एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हम देखें, इट इज रिटन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, ये तो स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव 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 को ऐड करो पॉजिटिव आएगा, मतलब कोडोमेन के नेगेटिव एलिमेंट्स तो काउंट होंगे ही नहीं, मतलब उसका कोई प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। सो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव्स आर नॉट काउंटेड, तो ये हो जाएगा एफ इज नॉट वांट टू, इज नॉट ऑन टू, ऑन टू। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, नीदर इंजेक्टिव नॉट सजेक्टिव, ना ही ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये भी गलत है। अभी हम करते हैं एक क्लास, यहाँ पे डाउट है, इसमें क्या है कि एक फंक्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन एंड देन ये क्लास 3 का निकालना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, मतलब क्या है, a प्लस ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन को। तो यहाँ पर देखें ए कॉमा ए इसको बिलोंग कब करेगा, ए फॉर ईच ए। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वैसे, फॉर ईच ए कहाँ पर बिलोंग करेगा, जेड में आएगा, राइट। ए और बी आपको जेड में आ रहे हैं, ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू, या मतलब इस रिलेशन में बिलोंग कब करेंगे, जब ये आपका 2 से डिवाइड होगा। अब ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए इक्वल में लिख दे 2a अपॉन ए, तो ये आएगा a और ये बिलोंग कर रहा है जेड में, राइट, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, a प्लस ए को मतलब a कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा फॉर ईच ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड थिंग, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ। ओके, अभी सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्री, तो सिमेट्री चेक करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी को, ए प्लस बी जो है को डिवाइड करेगा क्या, 2, राइट। इसको हम ऐसा ना लिखें, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो ये इम्प्लाई करेगा बी कॉमा ए को भी जो 2 है डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा, तो ये इम्प्लाई करेगा आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांजिटिविटी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी को डिवाइड करेगा 2, और इसको हम ऐसे लिख तो बेटर है ये थोड़ा सा, ओके, एंड एंड 2 विल आल्सो डिवाइड बी प्लस सी, राइट। अब हमें पता है कि दो इवन नंबर्स या दो नंबर्स को 2 डिवाइड कर रहा है तो उनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन को भी 2 डिवाइड करेगा, तो ये इम्प्लाई करेगा सिंपली, और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, या तो यदि हमें चेक करना है कि 2 डिवाइड कर रहा है उसको नहीं कर रहा है, तो इसको हम हमें चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये एक मिनट रुको, जैसे हमें चेक करना है, रुको, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको लिखेंगे हम a प्लस सी। a प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? एक चीज और देखो, माइनस 2b कर लो और प्लस 2b और -2 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी, b प्लस सी और -2b, लेट्स से, ठीक है। इसको 2 डिवाइड करता है, इसको 2 डिवाइड करता है, इसमें 2 है तो 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा 2 डिवाइड्स a प्लस सी, जो कि ये किसके इक्वल है? ये है आपके इसको तो आप ऐसे कर लो, बराबरी का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। a प्लस सी की इक्वल है, ठीक है। 2 डिवाइड इसको कर रहा है, 2 डिवाइड इसको कर रहा है, 2 डिवाइड इसको कर रहा है, तो 2 विल आल्सो डिवाइड a प्लस सी, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू, a कॉमा सी किसको बिलोंग कर रहा है? r को, तो ये ट्रांजिटिव भी है, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? आई गेस जस्ट अ मिनट, ओके, हमें R3 फाइंड आउट करना है, सॉरी 3, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके ओके। तो अभी हमें क्लास 3 फाइंड आउट करना है। क्लास 3 बोले तो वो एलिमेंट्स R के या बी, आर के वो एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स जो 3 से रिलेट कर रहे हैं। 3 से रिलेट करने का मतलब क्या हुआ कि उसको हम 3 से जोड़ें तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ प्लस और माइनस आई गेस दोनों ही हैं। देखो ये सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो वो इंटीजर्स जो 3 से एडिड हों तो 2 से डिवाइड होंगे, तो सिंपल हो जाएगा। हम इधर की ओर जाएँ तो 1 से स्टार्ट करें, 1 3 में ऐड करें तो 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, और इसमें 3 ऐड करें एंड 5 ऐड करें एंड सो ऑन। और इधर जाएँ तो -1, -2, नो सॉरी -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ऑड इंटीजर्स आर द आर ऑल द ऑड इंटीजर्स बिलोंग टू दिस क्लास, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स ऐसा हम कह सकते हैं, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, दैट्स इट। होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज का रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर रिलेशन वाला है कि रिलेशन ए टू ए कोई सेट है, ठीक है। तो इस सेट में रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? ए क्रॉस ए का, ठीक है। अभी रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब आपका फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और इसमें क्या होता है कई बार, यदि एक भी एलिमेंट, यदि मान लो एक भी वैल्यू मान लो 1 के लिए, मतलब 1 इफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो हम इसका रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए, यहाँ पर होना चाहिए सर, मतलब उसमें बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्री के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा से ए भी बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए ये वाली कंडीशन, बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में आर में, बट कोई दूसरा पेयर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, मतलब कोई ऐसा जैसे बी कॉमा सी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है आर में, तो हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इस रिलेशन को हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव, इसी को हम बैकवर्ड्स ट्रुथ का भी यहाँ पर लॉजिक कहते हैं कि ये ऐसा यदि एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। अब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों। और सिमेट्रिक का थोड़ा-सा 2 अलग वेरिएंट भी आते हैं, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए कॉमा बी बिलॉन्ग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा ए भी बिलॉन्ग कर रहा है आर में, तो ये कब ट्रू होगा? जब ए और बी आपके इक्वल होंगे। बट असिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए कॉमा बी बिलॉन्ग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी बिलॉन्ग कर रहा है आर में, बट बी कॉमा ए आर में बिलॉन्ग नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के रिलेशन क्या कहलाएगा? असिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अभी क्या है, अब फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? जब आपका
एफ ऑफ x1 किन्हीं दो पॉइंट्स पर एक्स की दो वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये आपका 1 1 कब होगा? जब वो दोनों पॉइंट सेम हो, सेम वैल्यू के हों। अब ये आप थोड़ा कई ऐसे फंक्शन हो जाते हैं जिसमें आप एग्जैक्टली हम जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रिलेशन फंक्शंस की उससे प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसके थ्रू से कह सकते हो। तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं आपके 1 1 होते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ वाई की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है? तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फंक्शन भले इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है बट स्ट्रिक्टली, हाँ। तो उस केस में क्या होगा? वो फंक्शन 1 1 होगा। अब सब्जेक्टिव या ऑनटू का केस क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑनटू है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर डोमेन में एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? और बाइजेक्टिव क्या होता है? एक फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है जब वो आपका 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। और एक बाइजेक्टिव फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब हम उसे 1 1 भी प्रूव कर दें और ऑन टू भी प्रूव कर दें। तो कभी आया आपको कि ये फंक्शन ऑन 1 1 है या ऑन टू है, इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो आप पहले इसको 1 1 ऑन टू चेक करके बताएंगे, ठीक है? ओके। अभी क्या है, जैसे कुछ नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, यदि ए एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, 1 1 फंक्शन क्या होंगे और ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे जब n इक्वल टू, मतलब कोडोमेन में दो ही एलिमेंट्स हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे, ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का यूज़ कर, ठीक है? ओके। अभी क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है? जैसे हमने अभी वहाँ निकाला था ना 3, ऑल दोज़ एलिमेंट्स इन द, यू कैन से, कोडोमेन, इन द डोमेन, आई मीन डोमेन जो 3 से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ डोमेन और कोडोमेन रिलेशन के केस में तो कहते नहीं है। वो एलिमेंट्स, वो सेकंड एलिमेंट कह सकते हैं ऐसा, जो 3 से रिलेट कर रहे हैं, हाँ, रिलेट अंडर द गिवन रिलेशन, तो हम उनको इक्विवेलेंस क्लासेस कहेंगे। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसा ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स B such that this belong to this is called the equivalence classes. Equivalence classes की खास बात क्या होती है? या तो आइडेंटिकल होंगे, दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल हो गए डिसजॉइंट होंगे। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं एक सेट को पार्टीशन करते हैं, मतलब बांट देती है, ठीक है? तो ऐसा। अब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? हमेशा केवल वन ए टाइप की एलिमेंट होंगी और बाकी एलिमेंट नहीं होंगी। जैसे आपका 1, 2, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? 1, 2, 2 और 2, 1, लेट्स से 1, 2, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और ये देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन और कैन नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है? मान लो आप एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है, जैसे लिखता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पर किन दो फंक्शन का कंपोजिट है? एक कॉस एक्स और एक एक्स स्क्वायर। इनको जब हम साथ में लेंगे तो इन दो फंक्शन से ये वाला फंक्शन बनेगा। कंपोजिट मतलब जो दो फंक्शन से बना हो, ऐसा फंक्शन वो कहलाएगा कंपोजिट। दो या दो से ज्यादा फंक्शन से बना हो उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये आपका आज का क्लास था। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यदि कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपके कोई डाउट्स हों तो आप वो टेलीग्राम चैनल्स में भेज सकते हैं हमें। हम उन्हें आने वाली क्लासेस में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।